Hello everyone. So in this lecture we are going to talk about the remaining functional groups that we didn't discuss in the last lecture. So what was the reason that I chose to teach these functional groups separately was because these groups have something in common, and that is the carbonyl group. Okay, so all these functional groups, if present on a carbon chain, the compounds that you get as an outcome are called as carbonyl compounds. Okay, so जो compounds में ये जो ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड O, ओके, कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ऑक्सीजन को. ओके, सो कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं यहां पर ऑक्सीजन के साथ? दो बॉन्ड्स. ओके, एक ऑक्सीजन एक कार्बन एंड आपस में दो बॉन्ड्स. सो कार्बन के कितने बॉन्ड्स बाकी है? अभी भी टू मोर बॉन्ड्स आर रिमेनिंग. ओके, सो उन दो एक्स्ट्रा जगहों पे क्या आके अटैच्ड होगा, उसके ऊपर ये सारे इतने फंक्शनल ग्रुप्स है. ओके, सो बट दिस थिंग इज कॉमन, यानी सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है. ये जो रिमेनिंग वैलेंसीज है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, दैट विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो in general these compounds are called as carbonyl compounds. Okay, so the first carbonyl compound or the first carbonyl functional group that we are going to discuss is aldehyde. Okay, the group is aldehyde. आपने formaldehyde के बारे में सुना होगा, जो ग्लास जार्स में जो स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके रखते हैं, बायोलॉजी के जो स्पेसिमेंस है वो एक लिक्विड में प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली फॉर्मेलिन बोलते हैं. ठीक है, बट द एक्चुअल नेम इज फॉर्मल्डिहाइड. नाउ इट इज एन एल्डिहाइड. ओके, यानी उसमें ये फंक्शनल ग्रुप है. सो ये फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली है क्या? इट इज जस्ट कार्बोनाइल ग्रुप. ठीक है, एक साइड तो ऑब्वियसली चीज है कि वहां पर हमेशा एक कार्बन की चेन से ही अटैच्ड होगा. ठीक है, सो एक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक कार्बन की चेन से अटैच्ड होगा, दूसरा बॉन्ड जो है वहां पर कुछ एक्स्ट्रा आके अटैच होगा, तो उसके बेस पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है. सो इन केस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, यहां पर तो आर ग्रुप है ही, कॉमन है सब में. ठीक है, आर ग्रुप तो कॉमन है. इधर जो आके अटैच होगा वो क्या है यहां पर? इन केस ऑफ एल्डिहाइड इट इज जस्ट हाइड्रोजन. ओके, सो कार्बोनाइल ग्रुप है, दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ है. ठीक है, एक तरफ आर ग्रुप यानी क्या? कार्बन की चेन. ओके, वेदर इट बी एन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ओके, बट यहां पर हम लोग आर मतलब क्या है? एल्काइल. एल्काइल क्या है? इट इज जस्ट अ नॉर्मल कार्बन चेन विथ वन हाइड्रोजन लेस. ओके, सो एल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, एंड जो लास्ट बॉन्ड जो है कार्बन का, चार बॉन्ड्स होते हैं ना, सो जो चौथा बॉन्ड जो है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर? इन केस ऑफ एल्डिहाइड इट इज हाइड्रोजन. ओके, सो इसको शॉर्ट में हम लोग CHO ग्रुप भी बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? CHO. ओके, सो एल्डिहाइड ग्रुप को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? CHO. ओके, नाउ एल्डिहाइड का ही एक कजिन ब्रदर है, दैट इज कीटोन. कीटोन, आपने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा एसीटोन, जिसको कॉमनली लड़कियां ज्यादा यूज करती होंगी. द नेल पेंट रिमूवर दैट यू गर्ल्स यूज. ओके, दैट इज एसीटोन दैट यू यूज. नाउ एसीटोन इज नथिंग बट अ कीटोन. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ कीटोन. इट कम्स अंडर दिस फैमिली. ओके, सो कीटोन क्या है? कीटोन एंड एल्डिहाइड आर समवॉट रिलेटेड. हाउ? विल सी. सपोज जैसे हमने अल्कोहल और ईथर का किया था ना, अल्कोहल का OH में से H को रिप्लेस कर दिया विथ अनदर R ग्रुप, तो क्या बन गया था? ईथर. उसी तरह से एल्डिहाइड का जो ये जो H है, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं विथ अनदर कार्बन चेन, तो ये बन गया कीटोन. ओके, सो लुक एट द सिमिलैरिटीज एंड लुक एट द डिफरेंसेस. ओके, सिमिलैरिटीज क्या है? इतना चीज सिमिलर है दोनों में. व्हाट इज डिफरेंट इज, यहां पर हाइड्रोजन है इन केस ऑफ एल्डिहाइड, यहां पर अनदर आर ग्रुप है. ओके, यानी एक और एक कार्बन चेन है. नाउ अगेन एज आई सेड विथ रिस्पेक्ट टू ईथर ऑल्सो, ये जो कार्बन चेन्स है दोनों,
ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो आर आर ही लिखेंगे, अगर डिफरेंट है तो एक को आर लिखेंगे, दूसरे को आर डैश लिखेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ जैसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, इन ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरा होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया है। सो इन दिस लेक्चर विल स्टडी अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड. So as the name says, it contains carbon, okay, carbon and oxygen. So carboxy, oxy, okay, carb यानी carbon, oxy यानी oxygen. So इसमें CO है, okay, ये जो एसिड है इसमें CO ग्रुप है. So what is CO? CO is nothing but just carbonyl group. ठीक है, इतने पार्ट को हम बोलते हैं कार्बोनाइल. CARBONYL, कार्बोनाइल. ओके, सो इसमें भी सेम चीज है. अगेन यू हैव द कार्बोनाइल ग्रुप of which one bond is satisfied with R group and the other bond is satisfied with OH. okay, so जो अल्कोहल ग्रुप का जो OH था ना, now it is attached to the कार्बोनाइल ग्रुप. यानी एक तरह से ये अल्कोहल जैसा भी है ना स्ट्रक्चरली. सिर्फ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? वहां पर क्या था, यू हैड दिस जस्ट R था एंड OH था. नाउ इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, यू हैव कार्बोनाइल ग्रुप. ठीक है, यानी R और OH के बीच में आ गया है कार्बोनाइल ग्रुप. सो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो अगर कार्बोनाइल कार्बन पे यहां पर अगर OH ग्रुप आ गया तो विल कॉल दिस पर्टिकुलर ग्रुप विच मीन्स दिस एंटायर थिंग एज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. इसको हम शॉर्ट में COOH भी बोलते हैं. ओके, राइट इट एज COOH. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. CHO अगर है तो वो होता है एल्डिहाइड एंड COOH होता है तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ये दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर, यानी शॉर्ट करके हम ऐसे लिखते हैं. ओके, नाउ जैसे हमने अल्कोहल के साथ किया था, अल्कोहल में क्या किया था हमने, H रिप्लेस कर दिया, यहां पर R ग्रुप डाल दिया तो क्या बन जाता था वहां पर, ईथर. यहां पर इसमें भी अभी OH है तो इसका भी हम H रिप्लेस कर सकते हैं ना, राइट. सो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H है OH का, उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया विथ एन R ग्रुप, यानी एक कार्बन चेन के साथ अगर रिप्लेस कर दिया मैंने उस हाइड्रोजन को, तो बन जाएगा RCOOR dash. Okay, now why I've written R dash? Because this carbon chain can be different from this carbon chain. Okay, so can be. So यानी ये सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी. ठीक है, सो इसलिए मैंने for clarification I am just writing it with another R group, यानी R dash से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ओके, सो in case of carboxylic acid there is this brother which is ester. Okay, and with respect to alcohol the cousin brother was ether. Okay, so alcohol का जो cousin brother है वो उसको हम बोलते हैं ether. carboxylic acid का जो cousin brother है उसको हम लोग बोलते हैं ester. So please don't get confused between these two names. Okay, ether and ester. Ether is ROR dash, ester is RCOOR dash. ठीक है, सो जैसे अभी इसको भी हम ऐसे ही शॉर्ट में लिख सकते हैं. ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, COOH. तो अगर ईस्टर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, COOR dash. ओके, देखो सेम है, सिमिलर है. ओके, सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट ईस्टर्स.
अभी ईस्टर्स अगर आपको जानना है कि कहाँ पर होते हैं या कहाँ सुना है आपने या कहीं कहाँ where you have come across this compounds, these compounds, these esters is आप जो डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करते हो, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो ऐसे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जहां पर O8 लिखा है, जो एंडिंग है वो O8 से है, OATE, वो सारे ही ईस्टर्स है. ओके. एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर एग्जाम्पल देना होगा तो आप जो किचन में विनेगर जो यूज करते हो, ठीक है, जिसको हम कॉमनली विनेगर बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज एसिटिक एसिड. उसका एक्चुअल नेम है एसिटिक एसिड. ओके. सो IC लास्ट में IC एंड एसिड अगर होगा तो इट इज एसिटिक एसिड, या दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. सो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? विनेगर. ईस्टर जो होता है वो आपने इसमें देखा होगा, जो डिओड्रेंट्स वगैरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वहां पर आप अगर कोई भी कंपाउंड O8 से एंड होता है देन दोज आर ईस्टर्स. ओके. देन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज असाइल क्लोराइड. ओके. नाउ ये असाइल का मतलब क्या है? असाइल इज नथिंग बट व्हेन अ कार्बन चेन इज नेम्ड with the carbonyl group then it is called as acyl. अगर आप सिर्फ R लिखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल. ओके. सिर्फ R अगर है तो इट इज अल्काइल. अगर इस R को मैं कार्बोनाइल ग्रुप भी अटैच कर दूं देन दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज असाइल. ACYL. ओके. ACYL, असाइल. ठीक है. सो ये जो कंपाउंड है, ये अगर मुझे इसको बोलना है कि ये किसका कजन भाई है तो ये होगा हैलाइड का. ओके. हैलाइड्स में क्या था? सिर्फ एल्काइल ग्रुप था एंड हैलोजन था. ओके. तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एनीथिंग. ओके. सो एक कार्बन चेन है, उसको एक हैलोजन अटैच हो जाता है. सपोज इन दोनों के बीच में अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप डाल दूं तो क्या बन जाएगा? असाइल क्लोराइड. ओके. सो अगर if it is just R attached to chlorine तो इसको मैं बोलूंगा ये है अल्काइल R ग्रुप एंड ये हो गया क्लोराइड. ओके. बट सपोज इन दोनों के बीच में अगर मैंने डाल दिया C डबल बॉन्ड O, सो नाउ दिस एंटायर थिंग विल बी कॉल्ड एज असाइल एंड अगेन chloride. Okay. So alkyl chloride, acyl chloride. Okay. So इसलिए मैं actually the reason why I taught it in this particular lecture is because it has now a carbonyl group. ठीक है. So even if it is somewhat similar to the halide, I still wrote it here because it has a carbonyl group. Okay. So आसानी हो जाएगी समझने में यहां पर in this lecture. Okay. So that is योर असाइल क्लोराइड. तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O Cl. ओके. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ये जो R जो मैं लिख रहा हूं ना स्टार्टिंग में, दैट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप. ओके. फंक्शनल ग्रुप क्या है? उसके अलावा जो भी है, ठीक है, दोज आर योर फंक्शनल ग्रुप्स. ओके. R जो है वो कॉमन कार्बन की चेन है. ओके. It can be of 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon and so on. वो कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स की हो सकती है. So the R group is nothing but just the carbon chain. So that is not your functional group. What is the functional group? Anything other than the R is your functional group. Okay? So ये जो R है ये functional group नहीं, ये बस मैंने bond खाली रखेंगे तो तुमको आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वहां पर R लिख दिया है. Okay. Now, moving on, the next functional group that we have is amide. Now, इसको आप amine के साथ relate कर सकते हो, जो मैंने previous lecture में सिखाया था. Amine was nothing but again similar to ये जो असाइल क्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, सिमिलर है अमाइन और अमाइड का रिलेशन.
amine is what? Just RNH2. Okay, so this is what? This is amine, AMINE. ठीक है, Ne है लास्ट में. सपोज इस R और इस NH2 के बीच में इफ आई पुट अ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, so now the R is not directly attached to the NH2, it is attached via carbonyl group. तो ऐसे टाइम पे इस कंपाउंड को हम बोलेंगे अमाइड. ठीक है, सो यहां पर जो N था अमाइन के केस में वो बन जाएगा अभी D. ओके, सो अमाइन का N बन गया D. सो अमाइन क्या है? R अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड टू NH2. अमाइड क्या है? R attached to NH2 via carbonyl group. Okay, so I hope you understood this as well. Now the last functional group that we are going to study is acid anhydride. Okay, acid anhydride. Now acid anhydride जो functional group है, it is this. C double bond O, C डबल बॉन्ड O, एंड इन दोनों C डबल बॉन्ड O के बीच में है एक ऑक्सीजन. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. इट इज लाइक अ मिरर इमेज. ओके, आप देखोगे ये जो इतना पार्ट है इसका ऑपोजिट है. ओके, सो R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, एंड सेंटर में एक ऑक्सीजन. ठीक है, सो यू कैन सी दैट इट इज सिमेट्रिकल. ओके, ना इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं? अगर आपको ये नाम का मतलब समझ में आ जाएगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, सो द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज एसिड एनहाइड्राइड इज बिकॉज ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ये बना होता है दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल से. कैसे? विल सी. सपोज इसको यूज करते हैं. सपोज दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, CrCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है. सॉरी, ठीक है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सेम है ना, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड. इसी का एक मिरर इमेज में बना देता हूं, एक और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH. ओके, सो सी देयर आर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाउ, RCOOH, RCOOH. सो यहां पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है. Now suppose if I have to form a bond between these two carboxylic acids, ठीक है, तो ये बॉन्ड में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बना सकता. फॉर फॉर्मिंग अ बॉन्ड आई हैव टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इट. तो मैं क्या निकालूंगा? आई रिमूव फ्रॉम वन कार्बोक्सिलिक एसिड, आई जस्ट रिमूव हाइड्रोजन, और लेट से इससे मैं OH निकाल देता हूं पूरा का पूरा. ठीक है, यानी इसमें से जाएगा पूरा का पूरा OH. ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जाएगा, एंड इसमें से सिर्फ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यानी इसमें से पूरा OH नहीं जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन जाएगा. सो नाउ इन टोटल क्या निकल रहा है? एक में से H निकल रहा है, दूसरे में से OH निकल रहा है. सो इन टोटल 2H and 1 oxygen. What does that mean? It means removal of H2O, यानी removal of water. So अगर मैं इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल पानी का निकाल दूं, सो नाउ इसका एक बॉन्ड खाली है. ओके, एंड ये जो ऑक्सीजन जो है उसका एक बॉन्ड खाली है. सो नाउ दीज टू विल पेयर अप. तो बन गया RCO, RCO एंड बीच में ऑक्सीजन. सो इसलिए एसिड, एसिड क्यों? बिकॉज दो एसिड से बना है. एनहाइड्राइड क्यों? एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस सब्सटेंस इज एनीथिंग
विच वी गेट आफ्टर रिमूविंग द वाटर, ठीक है। सपोज आपने कोई पाउडर लिया, वो गीली है, ठीक है। अगर आप उसका जो गीलापन है, जो वेटनेस है, वो पूरा रिमूव कर देते हो, उसको एकदम ड्राई कर देते हो, तो हम उसको बोलते हैं एनहाइड्रस पाउडर, ओके। सिमिलरली अगर एसिड है, ठीक है, उसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है, सो विल कॉल इट एज एसिड एनहाइड्राइड, ओके। सो नाउ यू कैन नाउ यू नो व्हाई इट इज रिटन एज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको ये नाम क्यों मिला है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सॉरी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं। नाउ यू नो दैट, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। थैंक यू।